से थकल उसके लिए, और ऐसा बैक हुआ कि सीधे जहन्नुम चला गया। आपने कभी वो खेल देखा है? वो कौन सा खेल होता है? सांप सीढ़ी कभी खेले हो? लूडो में आता है वो सांप सीढ़ी, कभी खेले हो? नहीं खेले? हमने खेला है बच्चों साथ मिलकर, एक बार पर साल खेले थे। तो बड़ी बढ़िया होता गया और 99 पे आ गए। 100 पे पहुंचना होता है और 99 पे एक सांप बना होता है, बड़ा बढ़िया खतरनाक सांप। और वो जो खाया तो सीधे उतारता है सर नीचे लाके और नंबर 2 भेजता है, 2 नंबर पर। तो हमको वही सांप खा गया। सबसे खेल रहे थे हम, सब खेलते खेलते गए और 99 पहुंचे कि सपवा खा लिया और सीधे सर नीचे आ गया 2 नंबर पर। ये लोभ वही सांप है प्यारे, वही सांप है। इंसान कदम कदम बढ़ाता जाता है साधना के क्षेत्र में, लेकिन 99 पे आकर के ऐसा गिरता है, ऐसा गिरता है। लोभ का सांप उसको ली लेता है, उसको सीधे नीचे कर देता है, डाउन कर देता है उसको। लोभ वही सांप है, सांप सीढ़ी वाला। भक्त लोभेन भक्ति नाशनम, पूरी भक्ति को आपके सब किए कराए को लोभ लील जाता है। तरीके से भक्ति में सक्सेस होना चाहते हो, इस मैनाक से, इस सोने के पर्वत से बहुत बचने की जरूरत है, बहुत संभल के चलना पड़ेगा। शंकराचार्य भगवान ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी जगत गुरु जी ने, कि साधक को संसार की सुविधाओं का प्रयोग ऐसे करना चाहिए जैसे दवाई का करते हो, विशेष मात्रा में। डॉक्टर ने कहा आधी गोली खाना है तो फिर आधी ही खाते हो, एक नहीं खाते हो, आधी ही पड़ खाओगे। ऐसे जितने से काम चल सके, जितना आवश्यक है जिंदगी के लिए, कम से कम साधक को उतने से ही काम चलाना चाहिए। अगर साधक संग्रही है, बहुत इकट्ठा करने के मूड में है कि कितना जमा कर ले, हम लोग इसी में चूक रहे हैं प्यारे, इसी में चूक जा रहे हैं। इतना जुगाड़ में लगे हैं कि हम खाएं, हमारे भैया खाएं बैठे बैठे, हमारे पोता खाएं, हमारे पर पोता खाएं, हमारे चर पोता खाएं, हमारे पर पोता, उसी में जूझे जा रहे हैं। परसा माने पर पोता की अपनी भाग्य है यार। आप सबके ब्रह्मा जी होगा कि भैया खाएं, पोतो खाएं, परपोतो खाएं, इतना इकट्ठा करते हैं हम। कई लोग संसार में मिलेंगे आपको ऐसे, पूछो क्या हाल चाल बा, तो कहते हैं बच्चे सेट कर रहे हैं, बच्चों को सेट कर रहे हैं। फिर अगले साल पूछो अब का हाल चाल बा, बच्चे सेट कर रहा हूं। कबीरदास ने कहा है, बाबा कबीर ने, हल्के थे सो तर गए, बूढ़े कौन बूढ़ता है भवसागर में, कौन बूढ़ता है? बाबा कबीर ने अनाउंसमेंट किया है, बूढ़े जिन सिर भार, जो लादे बैठे थे, पर पोता और चर पोता और खर पोता और बर पोता और सबका जो लादे बैठे हैं वही बूढ़ते हैं। उनकी चाहे गया 500 बार की जाए, 500 बार गया कर आओ ऐसे लोगों की, जो पर पोता तक का जुगाड़ कर रहे हैं ना, 500 गया कर दोगे तब भी नहीं तर पाएंगे, बूढ़ जाएंगे। हल्के थे सो तर गए। परसा का अर्थ क्या है? कितने से काम चल सकता है, आखिरकार वही काम आना है। एक बांस की वो क्या होती है वो, बांस वाली वो, अरबपति हो चाहे पदुमपति हो, वही बांस वाली वो, और 2.5 गज मार्किन और 9 मन चैला, इसके ऊपर कुछ मिलना है नहीं। और 5 गोला जो के आटा वाले, एक गोला करिहाए पर, कमर पर, एक गोला छाती पर, एक गोला गटई पर, एक गोला माथे पर, वही 5 गोले खाली काम आने। चाहे पद्मपति हो, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, वे 5 गोले खाली मिलने अंत में। अब जब 5 गोले खाली मिलने हैं यार अंत में, तो 5 गोलों के लिए इतना कीमती जीवन गंवा दिया जाए, सोचो पहले। इतना सुर दुर्लभ जीवन मिला है मानव का जीवन, और खाली 5 गोले हाथ आने अंत में हैं, वही 4 बांसे हाथ आने हैं, वही 9 मन चैले खाली हाथ आने हैं। तो इसके लिए इतना कीमती जीवन गंवा दिया जाए? क्या कर रहे हो? बस बच्चे सेट कर रहा हूं, बस पर पोतो जुगाड़ कर रहा हूं, पर पोता का। हद है यार, हद है। देवता भी इसको पाना चाहते हैं भजन करने के लिए, और हम खाली जुगाड़ में लगे हैं कि सेट कर ली, जरा सेट कर ली। खुद अब सेट हो जा रहे हैं उसे। भाई बहनों, मजाक नहीं है ये। मानव का जीवन एक अपॉर्चुनिटी है, ये अवसर है, ये प्रभु ने दिया है भजन करने के लिए केवल। और जो तू ना हरि के भजला, न भजला सीताराम के, इतना बतादा दहिया कौना काम के, इतना बतादा दहिया कौना काम के।
जो तो ना हरि के भजला, जो तो ना हरि के भजला, ना भजला सीताराम के, इतना बताना इतहिया कौन काम के, इतना बताना इतहिया कौन काम के। क्या करने आए हैं और क्या किए जा रहे हैं, क्या करके जीवन बिता दे रहे हैं। बच्चे सेट कर रहा हूं, बच्चे सेट कर रहा हूं और उसे मुक्ति पद पहुंच जाते हैं सेट करते करते। भाई बहनों, सुविधा ठीक है, जरूरी है, लेकिन हनुमान ही परसा का अर्थ यह है काम चलाना है संसार में, खाली बस कुछ साथ जाना नहीं है, तो खाली काम चलाना है तो काम चलाओ, बस काम हो गया, काम खत्म, आगे बढ़ो। हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनो मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी आगे बढ़ गए। एक बड़ी बड़ी शेर है साहब, कोई शायर कह रहा था कि जिंदगी भर कमाते हो रुपया पैसा हीरा मोती, लेकिन लेकर काहे में जाओगे, कफन में जेब ही नहीं होती और कब्र में अलमारी नहीं होती। जहां दबाए जाओगे वहां सेफ नहीं है, अलमारी वहां नहीं है, और कफन में पॉकेट को नहीं, काहे में भरोगे। जिंदगी भर कमाते हो रुपया पैसा हीरा मोती, लेकर काहे में जाओगे, कफन में जेब नहीं होती और कब्र में अलमारी नहीं होती, कहां भलोगे जाकर के उसको। इसलिए हनुमान ते ही परसा। आपने कभी देखा होगा, मैं कई बार कथाओं में दृष्टांत देता हूं, ये जहां वो हलवाई की दुकान होती है वहां वो बनती है जहां जलेबी बाई, तो जलेबी बाई को डुबाने के लिए एक वो कढ़ाई में बनाता है, वो क्या बोलते हैं, शक्कर का वो सीरा, क्या बोलते हैं, जला जला चाशनी बोलते हैं। तो चाशनी के पास, चाशनी वाली कढ़ाई के पास दो लोग आते हैं, एक मक्खी एक चींटी, और दोनों पर अध्ययन कीजिएगा। मक्खी आती है तो पूरा पीने के चक्कर में पूरी कढ़ाई पी जाए उठा के भी, वो हम कूद पड़ती है कढ़ाई में, और कूद पड़ती है तो कान जाम होता है, पी तो खैर का पाती होगी, वो हम बूढ़ी मर जाती है चिपक के। और चींटी आती है, साइड से खड़ी होती है, मतलब भर का पी लेती है अपने चोंच बढ़ा करके, और चुपचाप मुड़ लेती है और निकल लेती है। ये पूरा का पूरा संसार वही चाशनी कढ़ाई है प्यारे। इसमें जो कूदा ये पूरे कढ़ाई पी जाए उठा के, हम वो खाली मरेगा, वही बस बांसे खाली हाथ आना है और 5 गोले खाली काम आने हैं, तो फिर क्या मतलब इसका यार। चींटी की तरह संसार का यूज करो, जितना काम लगे, जितने से काम चल जाए, चोंच बढ़ा के ले लो और चुपचाप यहां से निकल लो। इस संसार से पास ही होना, यहां से, यहां रहना नहीं किसी को। कबीरदास ने बड़ा प्यारा एक भजन गाया था, रहना नहीं यह देशवा वीराना है, रहना नहीं यह देशवा वीराना है, रहना नहीं यह देशवा वीराना है, हे वीराना है, ये वीराना है, ये वीराना है, ये वीराना है, रहना नहीं यह देशवा वीराना है, रहना नहीं यह देशवा वीराना है। यह संसार झाड़ और झाकर, यह संसार झाड़ और झाकर, यह संसार झाड़ और झाकर, उलझी उलझी मर जाना है, ओ जी उलझी उलझी मर जाना है, रहना नहीं यह देशवा वीराना है, रहना नहीं यह देशवा वीराना है, रहना नहीं यह देशवा वीराना है। ये संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया,
यह संसार कागज की पूड़िया, बूंद पड़े धुल जाना है। ओ जी बूंद पड़े धुल जाना है, रहना नहीं यह देशवा बिराना है, रहना नहीं यह देशवा बिराना है। ये बिराना है, ये बिराना है, ये बिराना है, ये बिराना है, रहना नहीं यह देशवा बिराना है, रहना नहीं यह देशवा बिराना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। इस संसार में दो, सतगुरु नाम नाम ठिकाना है। ओ जी सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं यह देशवा बिराना 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 है। हनुमान जी उस सोने के पहाड़ को छू के आगे बढ़े और उन्होंने उससे एक बड़ी प्यारी बात कही। हनुमान जी ने, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बहुत ध्यान देना प्यारे शब्दों पर। हनुमान जी कह रहे हैं मेरा लक्ष्य है राम काज, ये छोटी मोटी बातें लक्ष्य मेरा नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, जिसका लक्ष्य बड़ा हो वो छोटी मोटी जगह नहीं फंसता है। मैंने कई बार देखा है, आपने भी देखा होगा, जो आईएएस की तैयारी कर रहा हो, आईएएस की, उसका अगर बैंक में नाम आ भी जाए, पुलिस में, सिपाही में, बैंक में, क्लर्क में, अगर आईएएस की उसकी कोचिंग चल रही, तैयारी कर रहा है, उसका अगर नाम भी आ जाए, उसका कॉल लेटर भी अगर आ जाए कि आपको बैंक में बाबू का पद मिल गया है, तो वो इस्तीफा लेकर, नहीं भाई साहब सॉरी हटाओ इसको, नहीं करना, हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। जिसका लक्ष्य ऊंचा होता है वो जहां तहां नहीं फंसता है। जहां तहां वही फंसते हैं जिनकी मंजिल छिछली है, जिनकी लक्ष्य छिछला जिनका है, वो इसी में अच्छा चलो नहीं कुछ तो एक प्लटवे हो जाए काफी, क्या करना है, एक प्लाट हो जाए बहुत है, लड़का नौकरी पा जाए काफी, इतना है लड़का नौकरी पा गया बहुत हो गया। और जिनका लक्ष्य खाली नौकरी है लड़के की, तो वही हम अटके पड़े करें। इसकी मंजिल ऊंची है, जहां तहां नहीं फंसता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि लक्ष्य को छोटा मत बनाओ, और मानव जीवन का लक्ष्य तो खाली एक होना चाहिए, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम काज लगतो तारा। आप इस संसार में पठाए गए हो राम काज करने के लिए, भजन करने के लिए, भक्ति की खोज करने के लिए। अगर वो लक्ष्य नहीं बनाओगे तो ये मैना कोना का आपको फंसा लेगा। और फिर आए थे हरिभजन को, और फिर कहे फंस जाते हैं। देखो बड़ा बढ़िया भजन है वो, कौन सा, मैं गाता रहता हूँ कभी, उसको टाइम नहीं है, कैसे गाऊं, टाइमिए तो अभी समुद्र में रह गए हनुमान जी, कैसे पार हो पाएंगे। अच्छा मूड में थे, हनुमान जी को पार करना है, मैनाके नहीं पार कर पाए तो क्या होगा आगे। तो एक गाना, एक भजन, अनमोल जन्म तेरा, एक संत ने क्या बढ़िया पद लिखा है प्यारे, सुंदर लाइन इसकी, तो लाइन ध्यान देकर सुनिएगा। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गवा रहा है, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गवा रहा है। जाना तुझे कहाँ है, जाना तुझे कहाँ है, तू जा कहाँ रहा है। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गवा रहा है, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गवा रहा है। क्या करने आए थे और क्या किए जा रहे हैं, अपने जीवन का जरा अल्ट्रासाउंड करो। क्या करने यहाँ आए थे संसार में, और
क्या कर रहे हैं हम लोग? मैनाक पे फंसे पड़े हैं, कोई सुरसम फंसा पड़ा है, कोई कहीं फंसा पड़ा है। आए थे हरि भजन को, पोट रहे हैं कपास। भाई बहनों, हनुमान जी की कथा कहती है मंजिल ऊंची बनाओ पहले, और मंजिल पे निगाह लगा दो, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। मैं जहां जाना चाहता हूं वहां जाके तब दम लूंगा, तब विश्राम करूंगा, उसके पहले नहीं। तब मंजिल की प्राप्ति होती है प्यार। हनुमान जी मैनाक को क्रॉस करके आगे बढ़े, और गोस्वामी जी कहते हैं मैनाक से हनुमान जी आगे बढ़े थे। मैं फिर एक बात कह दूं, मंजिल वही पाते हैं जो पड़ाव में नहीं फंसते हैं। जो पड़ाव में अटक जाते हैं वो मंजिल से चूक जाते हैं। ये सब पड़ाव हैं, लोभ, वासना, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, ये सब इस भक्ति के रास्ते के पड़ाव हैं, बाधाएं हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल का उत्तर दो सोच करके। आप जा रहे हो वैष्णो देवी, ठीक है ना? आपकी मंजिल हो वैष्णो देवी, ठीक है? अब चढ़ाई शुरू करो पहाड़ की। बीच में कई होटल पड़ते हैं, कई जगह चाट बिक रही है, कई जगह समोसा बिक रहे हैं, कई जगह लस्सी बिक रही है, कई जगह कुछ और बिक रहा है। बढ़िया बढ़िया सीटें लगी हैं, बढ़िया बढ़िया पंखे चल रहे हैं, बढ़िया व्यवस्थाएं हैं सब। अच्छा आप जा रहे हो वैष्णो देवी और किसी होटल में बैठ जाओ, अच्छा नहीं जाएंगे, अच्छा फिर लाओ समोसा लाओ, ये खाई है सोई जाए। हाँ? तो जो पड़ाव में अटक जाता है वो मंजिल पर नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, पड़ाव अगर मिले हैं, दुकान पड़ी है, थके हो, 2 मिनट बैठ लो, थोड़ा सा एक समोसा खा लो, एक कप चाय पी लो, लेकिन अब वहीं बिछाओ, वहीं सो जाओ तो माता जी गई। माता जी गई। माता जी तक पहुंचना है तो पड़ाव में नहीं अटकना है। ब्रेकर तो आएंगे, ये सब जो बाधाएं हैं ना, ये मैनाक और सुरसा और लंकनी और छायाग्रहणी, ये सब वही पड़ाव हैं। ये सब टांग खींचने आते हैं इंसान की भक्ति के रास्ते में। लेकिन जो हर ठोकर को ठोकर मार के आगे बढ़ता है, ठोकरें आएंगी, लेकिन ठोकरों को ठोकरें मारते हुए जो कदम कदम बढ़ाता रहता है वही लक्ष्य पर पहुंच पाता है। हनुमान जी मैनाक को छूते हुए बढ़े, और बढ़े ही थे कि दूसरी बाधा आ गई। मैनाक से क्रॉस होकर आगे बढ़े, दूसरी बाधा, बस इसको और सुना दूं मैं आपको, फिर तीसरी बाधा तो आज नहीं हो पाएगी, वो कल हो पाएगी। लेकिन दूसरी बाधा क्या आई समुद्र के बीच में? गोस्वामी जी कहते हैं, ध्यान देके सुनिएगा आप लोग। गोस्वामी जी बोले, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विसेखा, सुरसा नाम अहिन कह माता, पठई आय कही ते बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन का पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कह सुध प्रभु सुनावो, अब तव बदन पैठिहूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माय, कवन हो जतन दे नहीं जाना, दृष्ट से न मोहि कहो हनुमाना, जो जन भरते बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुक्ते ठयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दोन कपि रूप दिखावा, सत जो जन ते आनंद कीन, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठि पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता सिरुनावा, मोहि सुरन जहि लागे पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा, राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। ये दूसरी बाधा है, भक्ति की खोज में जो चलता है उसको इसका भी सामना करना पड़ता है। इसकी थोड़ी सी कहानी है, ध्यान देके इसको समझ लीजिए, और फिर इसी के साथ आज की कथा भी विराम होने का समय आ जाएगा। सुरसा को क्रॉस कर पाए हनुमान जी की, बस आगे कथा पूरी हो जाएगी। तो इसको समझे, ध्यान देके सुनिएगा आप लोग। ध्यान दे रहे हो ना भैया? मैनाक से हनुमान जी आगे बढ़े तो गोस्वामी जी कहते हैं, जात पवन सुत देवन देखा, देवताओं ने देखा ऊपर से कि हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, सिंगल। तो देवताओं को एक शंका हुई कि भले ये महावीर है, भले ये विक्रम बजरंगी हैं, लेकिन वहां करोड़ों करोड़ सैनिक हैं, एक से एक बलवान योद्धा हैं, अकेले जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वहां ये फेल हो जाएं, मात खा जाएं। तो हनुमान जी की जांच करने के लिए जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा, कि इनके अंदर पर्याप्त मात्रा में बल बुद्धि है
कि नहीं। अगर पर्याप्त बल बुद्धि हो तो जाने दिया जाए, नहीं तो इनको बैक कर लिया जाए किसी बहाने से। जाएंगे और बल बुद्धि नहीं होगा, वहां मात खा जाएंगे, और मात खा जाएंगे तो राम बदनाम हो जाएंगे। राम के दूत गए थे और मार खा के आ गए लंका से। जाने कहूं बल बुद्धि विषेखा, जानहि कहूं बल बुद्धि विषेखा। सुरसा नाम अहिन कै माता, सुरसा नाम अहिन कै माता। पठैन आय कही ते बाता, पठैन आय कही ते बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुनत वचन कहा पवन कुमारा, सुनत वचन कहा पवन कुमारा। सुरसा मैया आई, नागों की माता सुरसा हनुमान जी के आगे खड़ी हुई और बोली, क्या देवताओं ने मुझसे कहा, मुझको भेजा है कि जाओ तो हनुमान जी को खा जाओ। सुरन में दीन आहारा, देवताओं ने कहा है जाओ हनुमान जी को खा लो। अब देवताओं ने ये कहा था कि जाओ हनुमान जी को खा लो, बोले थे देवता के। देवताओं ने किस लिए भेजा था? जाने कहूं बल बुद्धि विषेखा। देवताओं का एक ही मकसद था, हनुमान जी की बल बुद्धि की जांच करो। वो क्या बोली है? सुरन में दीन आहारा, देवताओं ने कहा है जाओ हनुमान जी को खा लो, मैं तुम्हें खाने आई। सुरसा झूठ काहे बोल रही? देवताओं ने क्या कहा था, ये क्या बोल रही है? झूठ काहे बोले? तो इसके झूठ बोलने के कारण खोजो। देवताओं ने कहा था खाली बल बुद्धि की जांच करना है, ये क्या बोल रही है? मुझे देवताओं ने कहा है जाओ हनुमान जी को खा जाओ जाकर के, तो खाने आई। झूठ बोली नारी स्वभाव के कारण। सती मैया को देखो, शंकर जी की पत्नी है सती, बहुत बड़े देवता की बीवी है, महादेव की बीवी है वो, लेकिन नारी है। जब परीक्षा लेके वापस आई राम जी की, तो भगवान शिव ने पूछा, लीन परीक्षा कौन विधि, परीक्षा कैसे लिया तूने राम जी की? तो वहां इसको कौन सी आफत थी बोलने में कि परीक्षा लेने गई थी, राम जी पास हो गए उसमें। मैं जान गई कि राम परमात्मा है, लेकिन अवगुण 8 वाला वो लक्षण काम कर गया, और बिना मतलब उस झूठ के पीछे कुछ नहीं है प्यारे। आप उसकी खोज करो। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, इसको बोल के वो क्या पा गई? क्या पा गई? अगर बोल देती बाबा मैंने परीक्षा लिया था, राम जी पास हो गए, राम भगवान है, आई एम सॉरी, इसमें उसका क्या घट जाता? लेकिन अवगुण 8 सदा और रहाई, उस नेचर ने काम किया, और सती मैया बिना मतलब का झूठ बोली। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। तो एक तो सुरसा नारी है, इसलिए वो झूठ बोली। मैं तुम्हें खाने आई हूं, मेरे मुंह में आ जाओ, मैं तुम्हें खा जाऊं। तो हनुमान जी ने कहा, माता जी राम काज करी फिर मैं आओ, सीता कै सुधि प्रभु ही सुनाओ। और तब बदन पैठी हो आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। मैया मैं राम काज करने जा रहा हूं, राम काज पे निकला हूं, जानकी जी का पता लगा लूं, जानकी जी की खबर राम जी को दे दूं, और फिर मैं सत्य कह रहा हूं, मैं स्वयं चल के आऊंगा, तेरे मुंह में आके बैठ जाऊंगा, मुझे तू खा लेना आराम से, नहीं बस राम काज होने दे। अब देखो हनुमान जी के इस उत्तर में 2 बातें ध्यान देने वाली। हनुमान जी अब 2 जो बोल रहे हैं कि राम काज कर फिर मैं आऊं, और तब तो बदन पेटे हो आई, मुझे तुम खा लेना। इसमें 2 बातें ध्यान देने वाली। एक, हनुमान जी भक्ति की खोज कर राम काज करके जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, और उनको देह का बहुत वो भी नहीं है कि माने हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, हमें खा जाएगी। बस खाली एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, राम काज कर फिर मैं आऊं, बस जानकी जी का पता लगा लूं, राम काज पूरा कर लूं, उसके बाद मैं खुद आ जाऊंगा, मुंह में आपके बैठ जाऊंगा, मुझे खा लेना, मुझे इसकी बहुत परवाह नहीं है। लेकिन जिसके लिए मिला हुआ है ये, वो काम हो जाए, उसके बाद ये रहे चाहे जाए, है ना। ये हनुमान जी का संदेश है कि जिस काम के लिए जो चीज मिली है, वो काम पहले पूरा हो जाए कम से कम, उसके बाद इसके बहुत मोह नहीं करना चाहिए। ये क्यों मिला हुआ है? हाँ, क्यों मिला हुआ है? ये भक्ति की खोज करने के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा,
ये मिला है भजन करने के लिए। एक बार सीता की प्राप्ति कर लूं, एक बार राम काज संपन्न कर लूं, इसके बाद हमें इसका बहुत मोह वो नहीं है। फिर मैं खुद आऊंगा, मुंह में आपके बैठ जाऊंगा, मुझे खा लेना। एक बार जरा वो मंजिल मिल जाए मुझको, पहले लक्ष्य मिल जाए तो साधन का काम खत्म हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, नदी से पार होने के बाद नाव की महिमा रह जाती है कोई? जिस काम के लिए नाव बैठते हैं, नाव पर सवारी करते हैं, नदी पार हो गए, उसके बाद कोई नाव बैठा रहता है? नाव छोड़ा आगे बढ़ा, ठीक है ना? वही हनुमान जी करें, जिसके लिए नाव मिली है, जरा पार हो जाऊं, जरा जानकी जी की खबर ले लूं, राम जी को खबर दे दूं, और फिर ये नाव किस काम की है? फिर मैं आप खुद आऊंगा, मुंह में आपके बैठ जाऊंगा, मुझे खा लेना। हनुमान जी सत्य कहा मोहे जान दे माई तक कह दिए। माई माने, माई माने क्या होता है? हा? माई माने, अब इधर की भाषा में माई तो मम्मी, जननी, ठीक है ना? कहीं कहीं माई माने मामा की, वो भी कहीं कहीं बोलते हैं माई, माई बोलते हैं ना मामा की बीवी को। लेकिन यहाँ के शब्द में कहा जाए तो माई माने माता जी। उसको माता जी तक हनुमान जी बोल दिए, माई। मां तक कह दिए कि शायद मां बोल दूं, शायद छोड़ दे मुझको है, लेकिन वो नागिन है, कहां छोड़ने वाली, नागों की माता है वो। सुरसा नहीं मानी। गोस्वामी जी कहते हैं, कब ने जतन दे नहीं जाना, कब ने हो जतन दे नहीं जाना, तब ग्रस से न मोहि कहो हनुमाना, ग्रस से न मोहि कहो हनुमाना, जो जन भरते ही बदनु पसारा, जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। हनुमान जी ने कहा फिर खाओ माता जी, नहीं मानती तो खाओ। तो सुरसा मैया ने हनुमान जी को खाने के लिए अपना मुंह खोला। कितना बड़ा मुंह खोला? जोजन भर। जोजन माने 4 कोस, 4 कोस का मुंह खोला। अब 4 कोस सकता है खोला क्योंकि हनुमान जी उसमें बहुत बड़े साइज में थे, पर्वताकारा, बड़े बड़े साइज में हनुमान जी थे। अब जिस साइज का कौर हो उसी साइज का मुंह खोलना पड़ता है ना? हनुमान जी उसमें बड़े साइज में थे, तो उसने जो जन भरित ही बदन पसारा। और जब 4 कोस का मुंह खोला तो हनुमान जी जस्ट डबल हो गए उसके, जस्ट डबल। कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। फिर तो देखा उसने बहुत बड़ा मुंह साइज हो गया, 8 कोस का हो गया। तो उसने 16 जोजन मुख ते ठयऊ, 16 योजन का मुंह खोला। हनुमान जी तुरंत 32 के हो गए। जो जो मुंह खोल रही है हनुमान जी उसके जस्ट डबल, जस्ट डबल, जस्ट डबल होते जा रहे हैं। वो 16 की, 32 के, 32 की, वो 64 के, वो 64 के, तो वो 128 की, तो फिर 642 के। अब दोनों करते जाओ, जस्ट मल्टीप्लाई 2। फिर तो सुरसा ने देखा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बड़ा पावरफुल आदमी है। तब उसको लगा कि पावरफुल तो बहुत, बल तो बहुत इसके पास है, जरा बुद्धि की जांच कर लूं, बुद्धि भी देख लूं। तो उसने क्या किया? 400 कोस का मुंह खोल दिया। सत जो जन तेहि आनन कीना, सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। सुरसा ने एकदम 400 कोस का मुंह खोल दिया, 100 जोजन का। ये 400 कोस जो रामायण का वर्ड है ना, मानस का वर्ड, तो 400 कोस का माने होता है मैक्सिमम क्वांटिटी, अधिकतम सीमा। उसके आगे फिर कुछ नहीं, इम्पॉसिबल। तो 400 कोस का ये एक मुहावरा है, इसको ऐसे मत नापिएगा, ये इंची और टेप लेके नापने बैठो। ये एक मुहावरा जैसा शब्द है। 400 कोस माने एक मैक्सिमम हद, उसके आगे फिर कुछ नहीं। फीता फेल, इंची टेप फेल, नाप जोग सब फेल, उसको बोलते हैं 400 कोस रामायण के शब्दों में। जब मैक्सिमम सीमा पर आ गई हो, उसका मुंह खुल गया, 400 कोस का मुंह खुल गया, तो हनुमान जी को लगा अब तो इसके आगे कुछ हो नहीं सकता है, ये तो हद है। तो बल वाला काम खत्म, अब बुद्धि वाला चैप्टर खोलना पड़ेगा।
तो हनुमान जी बल वाला चैप्टर क्लोज कर दिए, अब बुद्धि का चैप्टर खोले। उन्होंने बुद्धि से काम लिया